अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारे न्यूज़ क्लिक चैनल में खुशामदीद। पाकिस्तान से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर के नाम की मंजूरी दे दी। 9 मई के वाकयात से मुतालिक दर्ज होने वाले मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई और समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को KPK का वजीर आला नामजद किया है। जेल में इस मुलाकात में मौजूद अंग्रेजी रोजनामा दी नेशन के नुमाइंदे अली हमजा ने BBC को इस मंजूरी की तस्दीक करते हुए कहा कि इमरान खान ने मीडिया को ये बताया कि उनकी जमात का पीपल पार्टी, नून लीग और MQM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अली हमजा के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI रऊफ हसन से मुलाकात हुई। इन्हें 3 जमातों के अलावा सबको इकट्ठा करने का कहा है। इस गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि धांधली जिंदा इंतखाबात का मईशियत पर बड़ा असर पड़ेगा। कहता रहा कि आजाद और शिफाफ इंतखाबात वाहिद हल है। इमरान खान ने मजीद बताया कि धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स है और ये डॉलर बैरून मुल्क बेचते हैं। इमरान खान ने कहा कि जेल में किसी भी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। ऐसी इत्तलाआत मौजूद है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत के क़याम के हवाले से किसी फार्मूले पर इत्तेफाक किया गया है, जिसके तहत शहबाज शरीफ 3 साल जबकि बिलावल भुट्टो 2 साल के लिए वजीर आजम रहेंगे। ताहम शहबाज शरीफ का कहना था कि दिल की बात करूं, मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, बल्कि वो सिर्फ आवाम की खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने इन इत्तलाआत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हर सियासी जमात को हक हासिल है कि आजाद उम्मीदवारों से राब्ता करे और इन्हें अपनी जमात में शामिल करे। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है, मगर इसके बावजूद मुशावरत जारी रहेगी। वो कहते हैं कि आप देखेंगे कि हम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुत्तहिद करेंगे। सदर दावत दिया करते थे, मगर अब ये आईनी शौक खत्म हो चुकी है। अब ईवान खुद अपना फैसला करेगा। आईन कहता है कि इलेक्शन खत्म होने के 21 रोज बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने के लिए अपनी अक्सरियत दिखा सकते हैं तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि नताइज आ चुके हैं, अब अगला मरहला है। पार्लियामान में अगर आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाए। आइन का तकाजा है, जिसकी भी तादाद ज्यादा है उस पर वोटिंग होती है। अगर आजाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखा सकते हैं तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। अगर वो हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी सियासी जमातें बाहमी मशावरत से वजारत उज़्मा का अपना उम्मीदवार देगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई होती तो ख्वाजा साद रफीक जिन्होंने शिकस्त तस्लीम की वो कैसे हार गए। गुजरांवाला में हरम दस्तगीर, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह समेत देगर हार गए। आजाद जीत रहे हैं, हमारे उम्मीदवार सीनियर सियासतदान हार रहे हैं। दूसरी तरफ धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कैसा तजाद है। वो कहते हैं कि इंतहाई बेज़ाब्तगियों से मुतालिक हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को भी अदालतों ने निपटाया है। इलेक्शन से साबित हुआ सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है। आजाद उम्मीदवारों को देखा जाए तो उनका नंबर ज्यादा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सिर्फ आजाद हैं, चाहे वो खुद को PTI के आजाद लोग कहें या कुछ और। वो कहते हैं कि मुल्क में चैलेंजेस बहुत हैं मगर वक्त कम है। हमने इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब हमने महंगाई का मुकाबला करना है, अमन व अमान कायम करना है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान हुकाम से मुतालबा किया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पुरअमन तरीके से इख्तिदार की मुंतकिली यकीनी बनाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नताइज का जल्द ऐलान करना चाहिए और तमाम सियासी जमातों और दीगर स्टेक होल्डर्स को मुबैना तौर पर ज़ाबितगियों की आजादाना तहकीक के लिए ताउन करना चाहिए। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम ने इजहार राय और इज्तिमात की आजादी के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जबकि तहरीक इंसाफ और इसके हामियों को बड़े पैमाने पर जुल्म और रुकावटों का सामना करना पड़ा। हुकाम ने इलेक्शन के रोज मोबाइल सर्विस बंद करके और फिर नताइज के ऐलान में ताहीर से इंतहाबी अमल की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। कई उम्मीदवारों ने कुछ मकामात पर धांधली का इल्जाम लगाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया की एसोसिएट डायरेक्टर पेट्रिशिया गोस्मैन ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को इंतखाबात के नताइज के एहतराम और इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और माशी बहरान से वाज़ेह होता है कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत बुनियादी हुकूक और आजादी को फरोग देगी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इलेक्शन के नताइज
3 बड़ी सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी में तकसीम हुए हैं। जब तक ये मामला हल नहीं होता, मौजूदा हालात में कोई पेशरफ्त न होने से बात एहतिजाजी मुजाहरों तक जा सकती है। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को पुरअमन एहतिजाज की इजाजत देना होगी और पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल से गुरेज करना होगा। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया समेत बैन अल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने इंतहाई अमल में तमाम सियासी जमातों के लिए शिफाफियत पर तशवीश जाहिर की और बेज़ाबितगियों की दावों की तहकीकात का मुतालबा किया। पेट्रिशिया गोस्मैन ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इजहार राय और इज्तिमाअत की आजादी के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन मुल्क के इंतखाबात की साख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सियासी अमल में इस्लाहात दरकार है ताकि इलेक्शन में मुदाखलत खत्म हो सके। पंजाब असेंबली के हल्का PP 49 सियालकोट से कामयाब आजाद उम्मीदवार राना फयाज ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। इस दौरान नौमुंतखब रुकन कौमी असेंबली वसीम कादर ने भी नून लीग के सदर से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान और अवाम के मफाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और आवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और कौमी ताउन को सोच से हो सकता है। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि इसे पंजाब असेंबली में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत 149 हासिल हो गई है। इलेक्शन 2024 के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली की 137 सीटें जीती है।